हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, हमारा फोर्थ चैप्टर हम लोग तैयार कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में टोटल 3 मेथड्स है। अच्छा, कौन कौन से 3 मेथड्स हमारे पास में है? तो फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चा, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से तैयार कर लो। आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पूरा तैयार करेंगे। पहले एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कह लो, चाहे जीवीए एट एमपी कह लो। सेम उसी तरह से जब हम इनकम मेथड लगा रहे थे तब हमें क्या मिल रहा था? एनडीपी एट एफसी। सेम उसी तरह से बच्चा, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं तब हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या समझे? जब हम हमारा फर्स्ट मेथड लगा रहे थे वैल्यू एडेड मेथड, तब हमें क्या मिल रहा था? जीडीपी एट एमपी। जब हम हमारा सेकंड मेथड लगा रहे थे इनकम मेथड, तब हमें क्या मिल रहा था? एनडीपी एट एफसी। बट जब हम हमारा थर्ड मेथड लगाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तब हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बात क्या आती है कि भाई जीडीपी एट एमपी तो मिलता है, बट इस जीडीपी एट एमपी को निकालेंगे किस तरह से? तो बच्चा, जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? टोटल हमें 4 चीजें चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी 4 चीजें हमें चाहिए, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला आता है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ बच्चा, सारा समझ में आता जाएगा। फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको एज इट इज गिवन होगा, बस नाम याद कर लो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स या फिर कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करते हैं, उसे बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ गए? सेकेंड आता है बेटा हमारे पास में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताती हूं बच्चा, जिस तरह से इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जब फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम उसी तरह से जब गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करती है, उसे बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार भी डिफेंस के लिए खर्चा करती है, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है। तो बच्चा, उस खर्चे को बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें भी आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बस इन दोनों का आपको नाम याद रखना। ये एज इट इज क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप उसे 0 मान लेना। तो फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है बच्चा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है बच्चा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा, यहां पर ध्यान से समझना। बच्चा, जो इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो 2 तरह की होती है। देखो, अगर फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी, कोई प्लांट खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, मतलब अगर फिक्स्ड असेट्स में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करी गई है, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा लग गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या समझे कि बच्चा, थर्ड हमारा पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो बच्चा, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये 2 तरह की होती है। अगर फिक्स्ड असेट्स में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करी गई है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड वर्ड लग गया। और बच्चा, दूसरी इन्वेस्टमेंट करी जाती है रॉ मटेरियल के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चा? इन्वेंटरी
इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है बच्चा चेंज इन स्टॉक। क्या कहते हैं इसे? चेंज इन स्टॉक। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना, ये डेल्टा साइन, इसे चेंज बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है बच्चा चेंज इन स्टॉक। और आप सबको पता है चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जरा ध्यान से समझना, थर्ड क्या है बच्चा हमारे पास में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम लोग प्यार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो बच्चा इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। अगर फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करी गई है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई है, रॉ मटेरियल खरीदा है, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब अगर ये फिक्स्ड वर्ड वहां पे इंक्लूडेड नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या फिर लिखा हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास में हेडिंग गिवन है, तो बच्चा आपको सब हेडिंग्स को इग्नोर करना है। तो अगर साथ में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपके पास में हेडिंग वहां पर प्रेजेंट है। बट इन केस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट दे रखी है? फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो दे रखी है, तो बच्चा उसके साथ में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन स्टॉक को भी आपको प्लस करना मिलेगा, तब जाके आपको मिलेगा अपना थर्ड वाला पॉइंट। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन होगा। सेकेंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम हो सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, इसे ले लेना। बट अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पॉइंट मिलेगा। किसे किसे ऐड करोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। अच्छा बच्चा, जिस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सेम उसी तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है बच्चा हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स। क्या है बच्चा? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स किस तरह से निकालते हैं बच्चा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से डिनोट करते हैं, तो कह सकते हो एक्स माइनस एम। यहां तक का क्लियर हुआ? अब एक बार दोबारा रिपीट करती हूं बच्चों, जो फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। जो सेकेंड मेथड है इनकम मेथड, उससे मिलता है एनडीपी एट एफसी। और जो थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उससे हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 चीजें चाहिए। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, अंदर वालों को आपको इग्नोर मारना है अगर गिवन भी है तो। बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसकी जगह पर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, या फिर इसका दूसरा नाम ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, मतलब आपको सिर्फ फिक्स्ड असेट्स की इन्वेस्टमेंट ही दे रखी है, तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना है। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है या फिर दूसरा नाम चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक बोल लो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो किस तरह से निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझे? फोर्थ पॉइंट है बच्चा हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स किस तरह से निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। याद रहेगा, एक्स माइनस एम। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी सी काम की बातें वो बता देती हूं। पहले फोर्थ पॉइंट की बता देती हूं बच्चा। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसकी बजाय अगर क्वेश्चन के अंदर नेट इंपोर्ट्स गिवन है,
अगर क्वेश्चन के अंदर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो कुछ नहीं करना, आपको बस उसका साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल 5000 के नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय नेट इंपोर्ट्स गिवन है, तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना, उसके आगे माइनस का साइन लगा देना। ये बन गया माइनस का 5000, ये अपने आप क्या बन जाएगा, आपका नेट एक्सपोर्ट। समझ गए? हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बट इन केस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय नेट इंपोर्ट्स गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके आगे माइनस का साइन लगा देना है। वो नेट इंपोर्ट्स अपने आप नेट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा, आप ध्यान से देखो, यहां पर वर्ड ग्रॉस लग रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर भी लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यहां पे भी लिखा है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, जीडीपी एट एमपी, और यहां पर जी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस है। तो बच्चा अगर कभी थर्ड पॉइंट के अंदर ग्रॉस की जगह नेट लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ आ जाए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारा आंसर तो ग्रॉस में आएगा, हमारा आंसर तो नेट में आएगा ही नहीं। तो तुरंत आपको वहां पर डेप्रीशिएशन प्लस कर देना है, आपका नेट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस के अंदर। दोबारा बताती हूँ, थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चा हर जगह मैंने यहाँ पर ग्रॉस लिखा है, बट इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में नेट लिखा हुआ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ जाता है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट के साथ में तुरंत डेप्रीशिएशन प्लस कर देना है, वो अपने आप ही ग्रॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम हमारा आंसर किस में लेकर आ रहे हैं, ग्रॉस के अंदर। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया। मैं दोबारा बता देती हूं, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें टोटल 4 चीजें चाहिए। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना है। बट अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस करना है, ताकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाए। और ये सारी चीजें ग्रॉस के अंदर हैं, तो इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर नेट लिखा हुआ आ रहा है तो आप तुरंत वहीं पर डेप्रीशिएशन प्लस कर देना, ताकि वो तुरंत ग्रॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को आपको इग्नोर करना है। बट अगर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं है तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इन केस क्वेश्चन के अंदर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो तुरंत वहीं पर उसका साइन चेंज कर देना, वो नेट इंपोर्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स में। तो ये बेटा हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमारे एक्सपेंडिचर मेथड का। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी। सबसे पहले डेटा देखो बच्चा, डेटा कौन से मेथड का है। देखो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो यहां पर हमारा थर्ड मेथड लगेगा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात आती है कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। बट हमें यहां पर निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो निकलता है हम तो वही निकालेंगे, बाद में लास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब बच्चा जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ था नेट एक्सपोर्ट्स। तो वन बाय वन लेते हैं बच्चा। सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बच्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये समझ लो ये किसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो ये हो गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी, जो कितना दे रखा है हमारे पास में 20,000। कितना दे रखा है, 20,000। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट वाला भी आ गया और हमारा गवर्नमेंट वाला भी आ गया, तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। प्लस कर देते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाला। तो बच्चा हमें दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था अगर सिर्फ फिक्स्ड गिवन होता है तो आपको इन्वेंट्री वाली इन्वेस्टमेंट को भी प्लस करना पड़ेगा। एक बार देख लो, अगर आपके पास में फिक्स्ड गिवन है मतलब सिर्फ फिक्स्ड असेट्स वाली ही इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ऊपर वाली हेडिंग गिवन नहीं है, तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में, 10,000 है।
प्लस कर देंगे इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा, 5000 हमने प्लस कर दिया। आगे क्या है बच्चा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेते नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई काम नहीं है, सब्सिडीज का कोई काम नहीं है। रेजिडेंशियल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, बच्चा इसे इग्नोर कर दो क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑलरेडी सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, तो अगर अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसे आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, इस इन्वेस्टमेंट में सब कवर हो गया। तो बच्चा जीडीपी एट एमपी कितना आएगा। अच्छा आप लोग सोचोगे भाई नेट एक्सपोर्ट्स तो निकाले ही नहीं, बच्चा कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तब हम उसे जीरो कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 20,000 प्लस 10 और 5 हो गया हमारे पास में 15,000। तो बच्चा जीडीपी एट एमपी कितना आ गया हमारे पास में, 20 प्लस 15 ये आ गया हमारे पास में 35,000। कितना आ गया, ₹35,000 करोड़। क्लियर हो गई यहां तक बात। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है या फिर जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके उसे हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड। तो वो हो गया हमारे पास में जीडीपी एट एमपी। अब हमें कन्वर्ट करना है, तो बच्चा ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना है। याद करो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक बात है। आगे बच्चा डोमेस्टिक सेम है तो कुछ कन्वर्ट ही नहीं करना, प्रोडक्ट सेम है। बच्चा मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान से देखना क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एनडीपी एट एफसी। क्या गिवन है हमारे पास में 35,000। बच्चा जो निकालना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, इज इक्वल टू जो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है या फिर जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके, फिर उसमें हम करेक्शन करते हैं। तो ग्रॉस को नेट में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करा, कितना था बच्चा डेप्रिसिएशन 2,000, तो 2,000 माइनस करा। फिर आगे हम लोगों को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, उसके लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। बच्चा याद करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से निकालते हैं बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी हैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो वो वीडियो जरूर देखना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा कैसे निकालते हैं, याद रखना बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास में 1,000, उसमें से माइनस कर दो सब्सिडी। सब्सिडी कितना गिवन है हमारे पास में 2,000। आ गई बातें समझ में। तो बच्चा ये आ गया हमारे पास में हमारा एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, 35,000, उसमें से गया हमारा 2,000 माइनस 1,000 में से 2,000 गया तो हमें मिला माइनस का 1,000। क्लियर हो गया यहां तक। तो बच्चा ये है 35,000, फिर है माइनस का 2,000, माइनस माइनस प्लस ये हो गया हमारे पास में 1,000। तो हम लोगों को सिर्फ कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया हमारे पास में 34,000 करोड़ हमारा एनडीपी एट एफसी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी कि हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी ही निकल कर आता है, वो हम लोगों ने 35,000 निकाला, फिर उसे हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी आ गया हमारे पास में ₹34,000 करोड़। अब बच्चा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन को देख के पहचानो कि कौन सा मेथड लगेगा। तो देखो यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है, इंपोर्ट्स गिवन है। तो देख के साफ समझ में आ रहा है कि थर्ड मेथड की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग, हमारा थर्ड मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात यह है बच्चा कि एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, उस मेथड से जो मिलता है हमें वो ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। लास्ट में हम लोग फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनडीपी एट एमपी में। अब ये है कि भाई जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें अगेन 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें चाहिए, तो याद करो पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बच्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 400। सेकंड क्या था, याद करो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सेकंड आ गया बच्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कितना है हमारे पास में 90। प्लस थर्ड था हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ढूंढो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कहीं गिवन नहीं है।
हाँ, बट क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा आ गया। तो मैंने बताया था कभी भी अगर फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा आ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है। कौन सी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो उसके साथ में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक वाली इन्वेस्टमेंट को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट। तो भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास में, 80 है। इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ढूंढो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहीं गिवन है, नहीं गिवन। याद करो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है चेंज इन स्टॉक, भाई वो भी गिवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, चेंज इन स्टॉक तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में गिवन है 20, ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास में गिवन है 10। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा मेरा चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चा हमारे पास में यहाँ पर 20, उसमें से मैंने ओपनिंग स्टॉक 10 माइनस कर दिया, तो ये मिल गया मुझे मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो की था 80, फिर हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करा, कैसे निकाला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड हो गया हमारे पास में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैंने बता रखा है एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, करना सिर्फ क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर। और थर्ड पार्ट में हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं था, बट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था। तो भाई हम लोगों ने फिक्स्ड के अंदर क्या करा, इन्वेंट्री को प्लस करा। अब बच्चा यहीं पर अगर मान लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन होता, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन होता, तो आप फिक्स्ड वाले को इग्नोर कर देते, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर फिक्स्ड और इन्वेंटरी वाला दोनों ऑलरेडी इंक्लूड होता है। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चा, नेट एक्सपोर्ट्स। देखो क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, नहीं गिवन, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालना तो आता है ना हमें। कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो फोर्थ हो गया हमारे पास में एक्सपोर्ट्स, कितना है एक्सपोर्ट्स 10, उसमें से इंपोर्ट्स माइनस कर दो, इंपोर्ट्स कितना है बच्चा हमारे पास में 50। शाबाश, चारों को प्लस कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। कैसे निकलेगा, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90, 80 में 20 माइनस 10 हम लोगों ने प्लस करा, तो ये आ गया हमारे पास में 90, प्लस 10 माइनस 15 आया माइनस का 5, क्योंकि 15 बड़ा है। तो बच्चा 400 90 90 हो गया 580, 580 में से 5 गया, तो ये हमारे पास में आ गया 575। तो बच्चा जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, रुपीज 575। आगे करोड़ लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूनिट करोड़ ऑलरेडी गिवन है। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव के अंदर, ध्यान रखना है। बट हमें क्या निकालना है बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर, एनडीपी एट एमपी। अब एनडीपी एट एमपी कैसे निकालें, तो जो निकालना है सबसे पहले वो लिखो, एनडीपी एट एमपी निकालना है। इज इक्वल टू जो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है वो लिख लो। हमेशा याद रखना जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो, इक्वल्स टू के बाद में वो लिखो जो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है या फिर जो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके। अब इसे कन्वर्ट कर दो, तो देखो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन। याद रहेगा डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, तो बाकी कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा एनडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी कितना आया 575, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, तो बच्चा डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमेशा याद रखना एग्जाम में बहुत कम आता है डेप्रीशिएशन लिखा हुआ, इसका दूसरा नाम आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना दे रखा है 25, तो ये 25 माइनस करा, तो बच्चा एनडीपी एट एमपी हमारे पास में आ गया रुपीज 575 माइनस 25 कितना आ गया 550, कितना आ गया 550 करोड़। तो एनडीपी एट एमपी कितना आ गया रुपीज 550 करोड़। तो आ गया सेकंड क्वेश्चन भी समझ में। मेरे साथ साथ में सारे क्वेश्चन समझते जाना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, हमें कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छा भाई नेशनल इनकम का छोटा नाम क्या था, याद करो, नेशनल इनकम को बोलते हैं हम लोग एनएनपी एट एफसी। हमेशा याद रखना नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एमएफसी। क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को, एनएनपी एट एफसी। अब बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई अगेन हमारे पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड की है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। तो भाई जीडीपी एट एमपी निकालेंगे हम। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5000। ठीक है भाई,
सेकेंड हम लोग लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 3000। उसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड तक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि है हमारे पास में 1000। कितना है 1000। अब बच्चा अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में चेंज इन स्टॉक गिवन भी है तो आपको इसे इग्नोर करना है, क्योंकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो चेंज इन स्टॉक या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मेन हेडिंग ही गिवन है तो यार सब हेडिंग्स को क्यों लोगे। तो यहां पर हमारे पास में आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ हम लोग लेते हैं हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चा नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढो क्वेश्चन के अंदर कितना है। नेट एक्सपोर्ट्स तो गिवन नहीं है बच्चा, बट नेट इंपोर्ट्स गिवन है। और मैंने बताया था कभी भी नेट एक्सपोर्ट्स की जगह अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन आ जाए तो कुछ नहीं करना, उसका साइन बदल देना है, वो नेट एक्सपोर्ट्स बन जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट्स हो गया माइनस का 200। समझ गए, चारों चीजें आ गई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड हम लोगों ने ले लिया हमारा कौन सा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मेन हेडिंग गिवन थी, सब हेडिंग्स को इग्नोर कर देंगे। एंड फोर्थ हमारे पास में आ गया नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकला, नेट इंपोर्ट्स का साइन चेंज करके। तो बच्चा यहाँ पर हमें मिल गया जीडीपी एट एमपी 5000 प्लस 3000 हो गया 8000, 8000 और 1000 9000, 9000 के अंदर से ये गया तो ये आ गया हमारे पास में 8800। दोबारा देख लेते हैं, 5 और 3 8, ये 9, 9 में से ये गया तो 8800। ये हमारे पास में क्या आ गया, आगे करोड़ लगा दो, यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर, नेशनल इनकम। क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। शॉर्ट में भी बोल सकती थी मैं एनआईटी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम्स में पूरा लिख कर आना है यहाँ पर कि जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर पूरा लिखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान रखना पूरा लिख कर आना है एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे। तो बच्चा एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया हमारे पास में, 8800 एज इट इज लिख दो। माइनस करो डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन ढूंढो यार, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, नहीं गिवन, नहीं भाई गिवन है। मैंने बताया था डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना है 150, तो 150 को माइनस कर दो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, क्वेश्चन में गिवन है क्या बच्चा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन नहीं है, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अब याद रखना हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होता है। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कभी भी आ जाए तो टू को फ्रॉम में चेंज करने के लिए आपको बस इसका साइन बदलना है। तो माइनस के 50 को कर दो प्लस का 50, ये बन जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोबारा बता देती हूँ, हमें हमेशा चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो टू को फ्रॉम में बदलने के लिए उसका साइन चेंज कर दो। तो ये हो गया हमारे पास में प्लस का 50। तो अब हम लोग करेंगे प्लस का 50 प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है 800, तो 800 को माइनस कर दिया। बच्चा अगर क्वेश्चन के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब आप बोलोगे मैम मिक्स्ड इनकम भी दिया है, स्कॉलरशिप भी दिया है, कुछ नहीं करना यार, इग्नोर करो। देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताती हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे रखा था, हमारे फॉर्मूला में कहीं पर भी अप्लाई हो रहा था। ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में, नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आनी है तो तुम्हें कंफ्यूज ही नहीं होना, बस उसे इग्नोर करो। बस ये देखो कि हमें एग्जैक्टली फॉर्मूला के अंदर क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें ध्यान ही नहीं देना। तो इन दोनों पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, इग्नोर कर दो। तो बच्चा एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा हमारा, 8800, उसमें माइनस का 150 प्लस का 50, तो ये हो गया माइनस का 100, माइनस का 100 और माइनस का 800 मिलके कितना हो गया, माइनस का 900। आ गई बात समझ में, 8800 में से 900 लेस हो गया तो ये आ गया 7900। कितना आ गया, ₹7900।
करोड़। तो नेशनल इनकम कितनी आ गई? ₹7,900 करोड़। तो बच्चा आज हम लोगों ने हमारा थर्ड मेथड भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस चैप्टर के तीनों मेथड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से पहले बच्चा मैंने एक न्यूमेरिकल की वीडियो और बनाई थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये कन्वर्जन सिखा रखे हैं। अगर यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि भाई मैं यहाँ पर ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करी हूँ, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे चेंज करी हूँ, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज करी हूँ, तो वो वीडियो भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। हाँ, एक वीडियो और बनाऊंगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम लोग तीनों मेथड्स की कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ और समझना चाहते हो, तो मुझे कभी भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।